सब। आज हम सभी एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। इसका संबंध आपके प्रायोगिक भूगोल से है। प्रायोगिक भूगोल में सांख्यिकी आंकड़ों का जो निरूपण दे रखा है, उसमें हम आपके जो पाठ्यक्रम में दे रखा है वो 3 बातें दे रखी हैं: समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। इन तीनों का निर्धारण आपको इस वर्ष में सीखना है। तो हम आज जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो है समूहन विधि द्वारा बहुलक का निर्धारण। इसमें सर्वाधिक बच्चों को कठिनाई महसूस होती है, इसलिए आज हमने ये टॉपिक लिया है। इसमें क्या किया जाता है कि कुछ समूह बनाए जाते हैं और फिर कॉलम बनते हैं, उनकी टैली लगाए जाते हैं और फिर संख्या लिखी जाती है। सर्वाधिक बड़ी संख्या का जो प्राप्तांक होते हैं उस अनुसार बहुलक का निर्धारण किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं हम। आइए, सबसे पहले जो हमें प्राप्तांक दिए गए हैं उन्हें हम क्रमबद्ध रूप से बिल्कुल एक साथ लिख लेंगे। इसके बाद जो विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, जिसे हम बारंबारता कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसे हम ठीक प्राप्तांकों के ठीक सामने लिख लेंगे। जैसे 8, 35, 15, 10, 30, 25, 20, 5 और 12। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, जो विद्यार्थियों की संख्या वाला जो कॉलम है, जो बारंबारता है, उसे हम नंबर 1 कॉलम डालते हैं। ये हमारा होगा जो हमें दिया गया है बारंबारता, ये नंबर 1 कॉलम होता है। इसके बाद जो हम नया कॉलम बनाते हैं उसे डालते हैं नंबर 2, फिर नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। इस प्रकार से इसमें समूहन विधि में क्या होता है, 6 प्रकार के कॉलम बनते हैं। इन कॉलमों के निशान लगाने के बाद हम एक अगला कॉलम बनाते हैं जिसमें लिखते हैं हम टैली मार्क लगाए जाते हैं, इसलिए टैली लिखते हैं। इसके बाद इनका योग किया जाता है, इसलिए यहाँ संख्या। इन टैली को हम संख्या रूप में लिखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो प्राप्तांक लिख लिए हैं, विद्यार्थियों की संख्या लिख दी है। तो सबसे पहले जो गणना करते हैं हम क्या करेंगे कि ऊपर से 2-2 संख्या लेंगे, जोड़े बनाएंगे उनके हम। तो जैसे ऊपर की सबसे पहली संख्या है यहाँ पर बारंबारता जो दी है 8 और 35। तो 8 और 35 को इस तरह से हम निशान लगा लेंगे क्योंकि इन दोनों का योग हमको यहाँ लिखना है। ठीक है। इसके बाद 15 और 10 का जोड़ा बनाया, 2-2 के जोड़े बनाने। इसके बाद 30 और 25 का जोड़ा बन गया हमारा, फिर 20 और 5 का जोड़ा बन गया, और 12 यहाँ पर चूंकि एक ही संख्या रह गई है, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि हम यहाँ इसमें 2-2 के जोड़े बनाने हैं हमें। तो 12 चूंकि एक ही संख्या है, इसलिए हम यहाँ छोड़ देंगे इसको। इसके बाद नंबर 3 पे आता है, तीसरा जो कॉलम आता है, उसमें हम क्या करते हैं, ऊपर की एक बारंबारता को छोड़ करके फिर 2-2 के जोड़े बनाते हैं। तो ऊपर की एक 8 है, इसको छोड़ दिया हमने, 2-2 के जोड़े बनाए हमने। 35 और 15, 10 और 30, 25 और 20, 5 और 12। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट कॉलम पे। इसमें क्या होता है, ऊपर से ठीक स्टार्टिंग से 3-3 के जोड़े बनते हैं, 8, 35 और 15। तो ये 8, 35 और 15 को लेते हुए हम इस तरह से निशान लगा देंगे। ये निशान हम क्यों लगाते हैं, ताकि हम इन संख्याओं के जिन्हें हमें जोड़ना है यहीं पर ये निश्चित हो जाता है। निशान लगाने के निशान से सुविधा होती है कि हमें इन संख्याओं को जोड़ करके यहाँ लिखना है। इसके बाद ये बन गया पहला, फिर बनेगा 10, 30 और 25। तो 10, 30 और 25 को लेकर के हम इस तरह से निशान लगा देंगे। 3 संख्याओं का जोड़ा, 20, 5 और 12, इनका एक जोड़ा बना देंगे। 3 संख्याओं का जोड़ा बन गया हमारे ये। अगला आता है 5वें नंबर पे। इसमें क्या करते हैं, पहली वाली बारंबारता को छोड़ के, सबसे ऊपर वाली को छोड़ के फिर 3-3 के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ 8, इसको छोड़ दिया हमने। 35, 15 और 10। तो 35, 15 और 10 के सामने इस तरह से हम निशान लगा देंगे। इसके बाद आ जाएंगे 30, 25 और 20। तो ये 30, 25 और 20 का हो गया निशान। इसके बाद ये हमारा बचा 5 और 12, ये 2 ही बचे हैं, 3 का जोड़ा बन नहीं रहा, इसलिए इन दोनों को हम छोड़ देंगे यहाँ पर। अगले हम आते हैं, 2 छोड़ के 3-3 के जोड़े बनाएंगे अब। तो ऊपर के 2 छोड़ दिए हमने बारंबारता, 8 और 35 को छोड़ दिया हमने कॉलम रो को। फिर हम आगे हम 15, 10 और 30। तो ये 15, 10 और 30 को लेते हुए हम निशान लगा देंगे। इसके बाद 20, 25, 20 और 5। 25, 20 और 5 को लेते हुए निशान लगा देंगे। इस प्रकार से सारे निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर 2 पे आ जाएंगे और जोड़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे हैं 8 और 35। 8 और 35 को हम जोड़ते हैं। तो 8 और 5, 13 का 3 हाथ की लगी है, ये हो गया आपके 43। 15 और 10, 25। 30 और 25, 55। 55 लिख दिया हमने। 20 और 5, 25। ये 25 जोड़ के लिख दिया हमने। ठीक है। ये जो निशान है, जिन जिन संख्याओं को जोड़ना है वही निशान लगाए हमने। तो यहाँ अब हम नेक्स्ट वाले कॉलम नंबर 3 पर जाएंगे, जोड़ेंगे। ये जो निशान है ये किन 2 संख्याओं को बताता है कि हमें 35 और 15 जोड़ना है। तो 35 और 15 जोड़ना है, तो 35 और 15 यानी 5 और 5, 10 का 0, हाथ की लगी 1,
3 4 5, 50 हो गया ये आपका। ठीक है, इसके बाद आ जाए 10 और 30, तो 10 और 30 कितने होते हैं? 40 होते हैं। फिर आएगा 25 और 20, तो ये होते हैं आपके 45। फिर आएगा आपका 5 और 12, तो ये होते हैं आपके 17। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉलम पे आ जाओ आप लोग, नंबर 4 वाले पे, जिसमें हमने ऊपर से 3 जोड़े बनाए। तो ये बताता है निशान कि इसमें कौन कौन सी संख्या आती है। 8, 35 और 15 आ रहा है, तो इनको हम जोड़ेंगे। 8, 35 और 15 को जब हमने जोड़ा तो 8, 5 और 5 10, और 8 18 का 8, हाथ की लगी 1, 3 और 1 4 और 1 5, ये हो गया आपका 58। इसके नीचे आ जाए अपन 10, 30 और 25। 10, 30 और 25 को जब हमने जोड़ा तो ये हो गया आपके 5 और ये हो गया 6, 65। ये संख्या आती है आपकी 65। अगले 5वें कॉलम पे आ जाते हैं, 1 छोड़ के 3 3, तो हमने ऊपर का 8 छोड़ा, 35, 10 और 15, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 का 0, हाथ की लगी 1, 3 4 5 और 1 6, ये हो गया आपका 60। ठीक है, इसके बाद आ जाए नीचे तीनों पे जोड़ेंगे, 30, 35, 25 और 20। 30, 25 और 20, इनको अपन जोड़ेंगे तो 30, 25 और 20 को जोड़ने पर आया आपका ये 5, 3 और 2 5 और 2 7, हो गया आपका 75। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं छठे नंबर के लास्ट कॉलम पे। इसमें हमारे दो ऊपर के 2 छोड़ के 3 के जोड़े बनाए हैं। तो ये आपके ऊपर के 2 छोड़ के 15, 10 और 30। 15, 10 और 30 को जोड़ा तो ये आपके 5 और ये आपके 5, 55। कितना आ गया? 55। इसके बाद इसके ठीक नीचे 25, 20 और 5। 25, 20 और 5 को जोड़ के यहाँ लिख देंगे हम। 5 और 5 10, 10 का 0, हाथ की लगी 1, 2 2 4 और 1 5, ये हो गया आपके 50। इस तरह से हमने सारी संख्या लिख ली है। और सारी संख्याओं को लिखने के बाद हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम टैली निशान लगाएंगे। टैली निशानों में हम टैली निशान लगाएंगे। इसमें सबसे पहले जो कॉलम है वो है, उसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी, वो है 35। 35 में उसके ठीक सामने टैली वाले निशान में जाकर हम एक टैली मार्क लगाते हैं। इसके बाद आते हैं नंबर 2 पर। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें? 43, 25, 55 और 25 में 55 है। ये किन दो संख्याओं का योग है? 30 और 25 का। तो 30 और 25 के सामने एक टैली मार्क लगा देंगे। तीसरे नंबर की कॉलम पे आएंगे 50, 40, 45 और 17। सबसे बड़ी संख्या है 50। किन दो संख्याओं के योग से? 30 और 15। तो 35 के सामने एक निशान और 15 के सामने एक टैली मार्क। इसके बाद आ जाओ चौथे कॉलम में 58 और 65। सबसे बड़ी संख्या 65 है। किन संख्याओं के योग से बनी है? 10, 30 और 25। 10, 30 और 25 के सामने टैली मार्क लगा दिया अपन ने। अगले कॉलम पे आ जाए 60 और 75। सबसे बड़ी संख्या 75। किन संख्याओं के योग से? 30, 25 और 20। तो 30 के सामने एक, 25 के सामने एक और 20 के सामने एक टैली मार्क लगा देंगे हम। आखिरी हमारा है 55 और 60। तो 55 सबसे बड़ी संख्या है। किन संख्याओं के योग से? 15, 10 और 30 के योग से। इस प्रकार से सारे टैली मार्क लगा लिए हमने। अब इन टैली मार्क जो लगाए हैं इनको अपन जोड़कर संख्या रूप में लिख देंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 2, ये 2, ये 2, 4, 3 और 1, ये सारी संख्या आ गई। इन संख्याओं के निरीक्षण के बाद, हम देखने के बाद ये पता पड़ता है कि 4 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। तो 4 जिस सबसे बड़ी संख्या है जिसका प्राप्तांक है 24। तो हम यहाँ लिख देंगे 4 सबसे बड़ी संख्या है जिसका प्राप्तांक 24 है, अतः बहुलक क्या होगा? 24 होगा। ये आपका आंसर है। इस 4 जो प्राप्तांक, 4 जो सबसे बड़ी संख्या है उसका प्राप्तांक कितना है? 24 है। तो 24 ही आपका क्या होगा? बहुलक होगा। इस प्रकार से समूहन विधि द्वारा आप लोगों ने सीखा है किस प्रकार से हम समूह बनाएंगे, टैली मार्क लगाएंगे, संख्या करेंगे और बहुलक का निर्धारण करेंगे। तो यह था आज का हमारा टॉपिक, समूहन विधि द्वारा बहुलक का निर्धारण। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी माध्य का और समांतर माध्य के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। आपको इसमें कोई भी समस्या हो तो आप मुझे मेरे चैनल पर ज़रूर लिख कर भेजें ताकि मैं आपकी समस्याओं का निवारण कर सकूं।